नहीं गए, क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं एक गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी। क्यों ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी एक गिलास। तो सकती ना? सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसी नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा मैंने शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बाद में मुंह फुला लिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के। मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते, हम नेपाल से आए हैं। नमस्ते की राधे राधे, जय श्री नारायण। हम नेपाल से आए हैं। बताओ कैसे हैं आप और नेपाल के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कृपा है। हाँ, फिर आएंगे। रोज अभी लेट हो रहा है तो हम बोले थोड़ा आपसे गप कर ले तब जाएंगे। तो गप करने के लिए आई हो ना? आपको देखने आए हैं, आपका प्रवचन सुनने आए थे। कैसा लगा प्रवचन? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? आपका प्रवचन। तो ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, चलो भाई। गुरुजी, मेरे पास एक समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। कितने साल के हो गए? 32 ईयर। अच्छा, तो क्यों नहीं हो रही है शादी? एक बार हो गई थी, उसने मुझे छोड़ के चली गई। तब तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया गुरुजी। अब फिर खोज रहे हो? हाँ। तो ऐसे और कितने तलाक लोगे? कंट्रोल मजनू। गुरुजी, आप कोई उपचार बताइए ना गुरुजी। होगी, ढूंढते रहो। एक तो हो नहीं रही है लोगों की, तुम दूसरी के चक्कर में पड़ गए। राधे राधे। बहुत लोग एक ही नहीं हो रही उनकी बेचारों की, एक का नंबर आ नहीं रहा है, ये 2 बार नंबर चाह रहे हैं। गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और जैसे रूममेट्स रहती हैं साथ में, कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं, तो ऐसे में दारू ले आती है खरीद के। गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने, वाह बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की, वाह। ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने माधव को लेके अपने दोस्त के कमरे पे चली जाती हूँ। मैं नहीं रहती रूम पे, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगती वो चीज। नहीं तो जैसे पुरुष लोग गांव में पहले क्या होता था, दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे, तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं, गालियाँ तो नहीं देती, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती है? किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी हरकतें करती लड़कियां हैं। छेड़ रही लड़का? मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है क्या? अच्छा, हमारा भारत महान है। एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। तो गृहस्थी कैसे चलाए, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। अच्छा, तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान जेठानी करे भी ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। राधे राधे राधे। राधे राधे मैया। अरे वो देखो हमारे पति खड़े हैं, ऐसा हाथ करके सुन भी नहीं रहे। भेजिए भैया भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। अच्छी मैया हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब ये उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? यहाँ आपको गाली देते हैं? हाँ, हमारे माता जी को।
आपकी माँ को? तो आपकी माँ है अभी? नहीं। वो मर गई हैं, बताओ, और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी, समझ रहे हो? हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। ये क्या है? तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। प्रणाम गुरुजी। जी। चलो बताओ, क्या नहीं बनती? जी गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ये बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, और आप भी मान लिया करो। देवी माने। चलो सॉरी बोलो। सॉरी शक्तिमान। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ, अरे मैंने शादी की थी अपनी। अच्छा। तो कुछ 3-4 महीने के बाद, अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग 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 गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। क्या? तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद, घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस से ढील आए? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना। तो उसके में जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ बला कट जाएगी पर हमसे नहीं कटेगी। महाराज, मेरा एक सवाल है। बतावा। जैसे हम गुरु दीक्षा ले चुके हैं, अच्छा। और उन्होंने, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र कहा वो हमें याद नहीं है, फिर पूछ लो। तो हम उनको भी याद नहीं। ये क्या है? गुरुजी ने मंत्र दिया, उनको याद नहीं है? जी हाँ। क्या हम दूसरा बार गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो गुरुजी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया, गुरुजी भूल गए? मैं अभी वृंदावन गई थी, तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? ये बताओ, तुलसी की माला ले आए तो नाराज हो गए जी। तो शराब की बोतल ले जाती तो खुश हो जाते घर वाले? मजा आया। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? किनको? ससुर सास ससुर माता पिता जैसे हैं। अच्छा। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? नहीं। नहीं। हैं? ए सासू माँ चल 5 छू, ऐसा तो नहीं? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास 5 छुए, ये सब क्या चल रहा है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे जो मेरा मन है ये बहुत भटकता है, तो इसे स्थिर कैसे करें? जैसे आपने पढ़ाई की, जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी जी। तो एक बार में लिख गई थी कि अब प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस। साइकिल चलानी आती है आपको? मैं बाइक भी चला लेती हूँ। नहीं, साइकिल जी। आती है? जी। ऐसे ही प्रैक्टिस, अभ्यास यदि आप करो धीरे धीरे मन को साधने का, तो एक दिन मन आपके कंट्रोल में होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसा कि आपने कहा कि मन भगवान में लगाओ। अच्छा। तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, शाम को तो नहीं कर पाती, मैं शाम को डेली भजन करती हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूपनखा बनी घूम जाओ। गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000। बस।
ये कोई नहीं होता अपेंडिक्स वगैरह समस्या है, जबरदस्ती एक टाका मार के 10, 50, 25, 50, 1 लाख ले लिए, खत्म। और तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है, अच्छा, तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। तो गुरुजी तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई खूब खा चुकी सब जगह की, पर आराम नहीं मिलता, क्या किया जाए? तो क्या निकला? कह रहे थे एक नस निकली थी, दिखाई थी उनने कि नस पे सूजन आ गई थी, तो इसको काटना जरूरी था। मतलब कहा किसी के पेट में सूजन आए, पीठ में, तो पीठ ही कटवा दे। ससुर भी आए हैं, उनको भी बोलता हूँ छोड़ देने के लिए। ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं। सुनो ससुर जी, अच्छा, छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात, मांस खाओगे तो जाओगे नरक सबके साथ। बताओ, मांस तो मांस है, जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। क्या बोला तूने? कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से। और क्या सुअर भी खाते हो? नहीं, हैं? वो सब नहीं खाते हैं, आप क्या खाते हो? वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। अच्छा, खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा बकरा बकरा। और उसका मीट खाते हैं सर। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम है। आप जानवर हो? क्या कहेंगे? क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं, अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है, तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। हम पीना शुरू कर देना। नहीं, आज की सास पी रही है गांजा। बात तो सही है। अब देखो, आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना, गांजा वांजा ना पीने वाली आए हैं। नहीं लो बस सास डाय पड़ोसन से थोड़ी कली काट गांजा की, बहू मांग रही है। कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, जब भी बहू लाए तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। लव मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का, तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस।